सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, अभी जो बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन, और इसमें जो सबसे बड़ा जो भूचाल आया है वो ये है कि वामन मेश्राम जी ने यह घोषणा की कि मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ बनाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी भी लगाई। और काफ़ी क्षत्रिय कार्यकर्ता राष्ट्रीय अधिवेशन में आए भी थे, उनके मैसेज भी आए, आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। तो इससे समाज में इसके ऊपर चूंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लोगों को लगेगा कि भाई क्षत्रिय को बामसेप में या भारत मुक्ति मोर्चा में शामिल किया जा रहा है या उनकी तरफ से एक विंग बनाई जा रही है मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ। तो ये थोड़ा सा वाद विवाद समाज में चलेगा और जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के सामने भी ये प्रश्न जरूर आएगा। लेकिन इस बात को तो पूरा विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि मेश्राम साहब जो कोई भी निर्णय लेते हैं या जानकारी समाज को देने का काम करते हैं तो उसके लिए वो पहले रिसर्च करते हैं। उनके पास विलास खरात सर जैसे रिसर्चर्स है जो कि बारीकी से इतिहास का और विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में ये सारे विषय इंट्रोड्यूस करते हैं या ऐसा कोई रणनीति या निर्णय लिया जाता है। तो ये बात बामसेप के कार्यकर्ता और जो उनसे जुड़े हुए तमाम ऑफशूट विंग के कार्यकर्ता है वो इस बात को तो अच्छे से समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम समाज में जाते हैं तो प्रश्न जरूर आएगा। तो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए 2-3 बातें हैं जो मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो पहला तर्क तो ये दिया जा सकता है कि इस भारत देश का जो इतिहास रहा, तो भारत देश में जितने राजा महाराजा हुए हैं वे नागवंशी राजा महाराजा रहे। सम्राट अशोक के समय से लेकर या उसके पहले भी जो पहले जो राजा जो हुए नागवंशी राजा, वो 7वीं ईस्वी पूर्व में शिशुनाग हुए। वहां से ये राजाओं की परंपरा शुरू हुई है, शिशुनाग से। तो ये सारे जो है ये नागवंशी राजा रहे हैं। तो इन राजा जब रहे तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, राजशाही परिवार से जुड़े हुए रहे। तो फिर आज के तारीख में वो जो नागवंशी राजा थे उनके वंशज कहाँ है? तो उनके वंशज भी तो होंगे, कई आसमान में तो नहीं चले गए, ना ही जमीन में समा गए। तो फिर वो वंशज कहाँ है और वो अपने आप की क्या आइडेंटिटी रखते हैं? तो वो जो नागवंशी राजा रहे हैं उन राजाओं के वंशज आज के समय में भी है, लेकिन वो अपने आप को क्षत्रिय के नाम से जानते हैं या उनके ऊपर वैसा संस्कार दिया गया है कि वो क्षत्रिय अपने आप को मानते हैं। लेकिन मौलिक रूप से देखा जाए तो वो तो नागवंशी है। हम 85% जो बहुजन समाज की बात करते हैं तो उसमें से ऐसे परिवार हमको नहीं दिखाई देते हैं कि जो ये कहे कि हमारे खानदान में हमारे पूर्वजों में कोई राजा रहा है। तो फिर वो नागवंशी जो राजा थे तो उनकी संतानें गई कहाँ? तो वो आज भी है लेकिन वो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। तो ये एक पहला साधारण तर्क दिया जा सकता है कि जो राजा लोग रहे हैं वो नागवंशी रहे हैं और वही क्षत्रिय कहते हैं, इसलिए मूल निवासी क्षत्रिय महासभा का गठन होना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि कई लोग चूंकि मेश्राम साहब ने ये जो मामला लाया है तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई क्षत्रियों को साथ में ले लिया और फिर सिद्धांतों से समझौता कर रहे वगैरह वगैरह। तो दूसरा तर्क ये है कि ये सिद्धांतों से कहीं भी किसी भी प्रकार से समझौता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो संगठन बनाया गया है तो उसमें संगठन में नाम ही दिया है मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ। तो मूल निवासी शब्द है उसमें, तो सिद्धांतों से समझौता करने वाली बात तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो क्षत्रिय आ रहे हैं या जो आपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जिन क्षत्रिय लोगों की भी बात सुनी वो अपने आप को मूल निवासी कह रहे हैं। दूसरा, वे ब्राह्मण धर्म को अपना धर्म नहीं मान रहे। तो सिद्धांतों से समझौता कहाँ हुआ? हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को अपना धर्म नहीं मान रहे, उसे तो छात्र अपना जो खुद का जो है उसे छात्र धर्म वो कह रहे हैं या उसे बुद्धिज्म से जोड़ रहे हैं कि हम तो बुद्धिस्ट लोग रहे हैं।
तो वो सिद्धांतों से समझौते वाली बात भी नहीं है, ना विचारधारा से समझौता करने वाली बात है, बल्कि ब्राह्मण धर्म से निकालने वाली बात है। यानी ब्राह्मणों की विचारधारा से निकालकर बुद्धिज्म मूल निवासी की विचारधारा में जोड़ने वाली बात है। तो सिद्धांतों से समझौते वाली भी कोई बात नहीं है। तीसरा तर्क दिया जा सकता है कि यदि बामसेप द्वारा जो निर्णय लिया गया है, यदि आपको जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आपको विश्वास नहीं बैठ रहा है, तो अन्य साधनों से उसकी पुष्टि की जा सकती है। तो जो सबसे सटीक साधन है वो है कि नवल वियोगी सर हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी नाग प्राचीन भारत के शासक। तो उन्होंने तक्षक से लेकर इधर जयचंद तक और अभी के जो 1947 के पहले जो राजा हुए, चाहे हमारे कोल्हापुर के शाहूजी महाराज या बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़, ये जो राजा लोग हुए हैं, यहाँ तक का उन्होंने पूरा रिसर्च किया है कि ये लोग नागवंशी लोग हैं, इनके पुरखे इतिहास में राजा लोग रहे हैं। तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके बताया है, तो पुरातत्व की सबूत दिया उन्होंने। अब ये बात अलग है कि आज के तारीख में जो नागवंशी राजा है वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी नहीं कहते हैं, और राजशाही परिवार से जुड़े हुए लोग थे तो क्षत्रिय कहते हैं। भाई सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के राजा रहे, उनके जो संतानें हैं, उनके जो वंशज है, तो वो आज की तारीख में अपने आप को क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कहते हैं? नहीं कहते। और राजपूतों से जुड़े हुए ऐसा कहते हैं, लेकिन राजपूतों से जुड़े हैं ऐसा कहने के बावजूद क्या वो नागवंशी नहीं है? क्या वो मूल निवासी नहीं है? तो मूल निवासी है। तो ये 2-3 ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो हमारे ही नागवंशी भाई है जो राजशाही परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्षत्रिय की बनाई। तो इसीलिए बामसेप या भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ का निर्माण किया गया है। तो ये 2-3 तर्क है जो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर डिटेल में चर्चा की जा सकती है। तो इस मुद्दे पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, जो कि ज़्यादातर उसमें जो बातें होगी वो नवल वियोगी जी की किताब से ली हुई बातें होगी। और विलास खरात सर ने भी जो किताब लिखी कि क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, तो उसमें भी उन्होंने जो मैक्सिमम आधार लिया है वो नवल वियोगी साहब की किताब का ही आधार लिया है, बाकी उनका भी उसमें रिसर्च है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिसके आधार पे ये सारा मामला साबित किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद बामसेप के कार्यकर्ताओं को ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो नया चूंकि मामला लाया है, तो इसके ऊपर 6 महीने तक, मुझे लगता है, मेरा जहां तक अनुमान है कि 6 महीने तक ये सवाल जवाब का दौर लगातार चलता रहेगा। लोग आपका दिमाग खाएंगे और कहेंगे कि भाई क्षत्रिय को लिया है, फिर कल को आप ब्राह्मण को भी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उल्टे सीधे बातें और आरोप प्रत्यारोप करेंगे। तो लेकिन ये 6 महीने से ज़्यादा मुझे नहीं लगता चलेगा, क्योंकि क्षत्रिय जो जिन्हें हम क्षत्रिय समझते हैं या क्षत्रिय कहते हैं, तो वो लोग अधिवेशन में जिस तरह की बात की और खुलकर उन्होंने जो ब्राह्मणवाद के ऊपर अपनी राय दी है और साथ में नागवंशी की जो थ्योरी है उसके ऊपर भी अपनी जो राय दी है, तो उससे यही समझ में आता है कि ये 4-6 महीने से ज़्यादा मैटर चलने वाला नहीं है। और आगे चलकर, और चूँकि राष्ट्रीय अधिवेशन में तो समय कम मिलता है बात रखने का, लेकिन आगे चलकर जब मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ का स्पेशल कार्यक्रम जब रखा जाएगा और उसमें मेश्राम जी और विलास खरात सर को बात रखने का मौका मिलेगा, तो उसमें मुझे लगता है कि और भी बहुत सारा नई जानकारी हमें इसके माध्यम से मिलेगी। तो यही बात मैं आप सभी लोगों के सामने करना चाह रहा था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।